आज है 14 दिसंबर सन 2024 और आज हुआ है सीटेट का इम्तिहान। उर्दू के पेपर 1 की दूसरी ज़बान की आंसर की हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पैसेज पढ़ते हैं, फिर इससे मुताल्लिक सवालों को हल करेंगे। कहा जा रहा है कि खुश्की पर उन बड़े जानवरों के बाद जो नमूने नज़र आए वो तो थे ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की तरह यह सिफत भी थी कि वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। ऐसे जानवर शायद इसलिए कि वो गोलों में रहते थे। माँ बाप को औलादों से मोहब्बत थी और वो अपने बच्चों की हिफाजत करते थे। पहले किस्म के जानवरों से ज़्यादा सख्त जान निकले और दुनिया की मुसीबत को झेल ले गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मिट गईं। जो बाकी बची उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को ज़्यादा अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती जुलती होगी। जानवरों की इस किस्म को बन मानुस कहते हैं। चलिए अब आते हैं सवालात पे। गोल की जमा क्या होगी? गोलों हो जाएगी। आदमी की शक्ल सूरत से मिलती जुलती जानवरों की इस किस्म को बआसानी क्या कह सकते हैं? बन मानुस कह सकते हैं। बड़े जानवरों के जो नमूने खुश्की पर नजर आए वो कैसे थे? डरावने थे। तरक्की का मुतजाद क्या होता है? तनज़्ज़ुली होता है। उन बड़े जानवरों में आजकल के जानवरों की कौन सी खुसूसियत थी? तो वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाया करते थे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बड़े जानवरों में किन तब्दीलियों की वजह से वो किसकी शक्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके? तो मौसम की सख्तियों को वो बर्दाश्त कर सके। बड़े जानवर कैसे रहते थे? तो गोलों में रहते थे। बड़े जानवर अपनी औलाद से मोहब्बत के साथ और क्या करते थे? वो अपने बच्चों की हिफाजत करते थे। एक और पैसेज है कि जनकपुरा की चौकी के पास एक चुंगी घर भी था। वहाँ मुंशी राम शर्मा काम करते थे। चुंगी वसूल करने में बड़े चौकस थे। उन्हें बच्चों से इतनी दिलचस्पी थी कि जब किसी बच्चे को देखते तो बहुत प्यार से बातचीत करते। रशीद भी मुंशी जी के पास जाया करता और मुश्किल लफ्जों के मानी पूछ लेता था। उनकी चुंगी का काम इतना ज्यादा था कि रशीद को बहुत इंतजार करना पड़ता था। मुंशी जी छुट्टी के दिन दिल्ली गए तो उर्दू बाजार से एक किताब खरीद लाए। अब आते हैं सवालात पे। रशीद मुंशी जी के पास जाकर क्या करता था? मुश्किल अल्फाज के मानी पूछ लेता था। मुंशी राम शर्मा कहाँ काम करते थे? चुंगी घर में काम करते थे। चुंगी घर कहाँ था? जनकपुर में था। मुंशी जी बच्चों को देखकर क्या करते थे? तो उनसे बहुत प्यार से बातचीत करते थे। लफ्ज की जमा क्या होगी? लफ्जों होगी। खरीद का मुतजाद फरोख्त हो जाएगा। और मुंशी जी कहाँ से किताब खरीद लाते थे? उर्दू बाजार से। अब हम आते हैं पेडागोजी के सवालात पे। देखिए, दर्ज में से कौन अदब अतफाल के पसंदीदा खासे में शामिल नहीं है? जाजिब तस्वीर, जानवरों के किरदार और बड़ा फ़ॉन्ट साइज और मानूस अल्फाज, ये तीनों तो अदब अतफाल में शामिल हैं, लेकिन वाज़े अखलाकी इक़दार ये शामिल नहीं है, यानी कि हमारा जवाब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। बुनियादी तरसीली महारत बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये किस लिए जानी जाती है? तो रोज़मर्रा की तरसील के लिए जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं वही बिक्स होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। दर्ज झेल में से कौन शमूलियती क्लासरूम की तख्लीक में माविन नहीं है? देखिए, कसीर लिसानी तरीका ये माविन है। टीम में काम करना भी माविन है। हमजोलियों का ग्रुप में तामुल और फीडबैक का निज़ाम ये भी मददगार है। लेकिन क्लास में कुछ तलबा को मॉनिटर बना देना ये इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में मददगार नहीं है। चूंकि हमसे निगेटिव पूछ रहा है तो हमारा जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा। स्टीफन क्रेसन से सवाल आया है, इसका जवाब हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 140, हिंदी बोलने वाले तलबा को एक उस्ताद अंग्रेजी बतौर दूसरी जबान पढ़ाता है। वाज़ेह उसूलों की वजाहत किए बगैर उन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बात करने का
सबाक और मौका फराहम करता है। तलबा की अंग्रेजी में बातचीत से पहले उस्ताद उनके सामने बतौर नमूना कुछ मिसालें पेश करता है। आगे चलकर धीरे धीरे उस्ताद की मदद से वो कवायद भी सीख लेते हैं। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कम्युनिकेशन मेथड या कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। तरसीली तरीका, संप्रेषणात्मक विधि, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दर्ज झेल में से कौन मतन की तफहीम और लफ्जियात के फ़रोग में मददगार नहीं है? तो देखिए, तस्वीरी लुगात, लफ्ज़ों का नक्शा और मरकज़ी ख्याल ये तो मददगार है। हरूफ तहज्जी का चार्ट, अल्फ़ाबेट से आप लफ्जियात थोड़ी याद रखेंगे, अल्फ़ाबेट देख के आप पैसेज को थोड़ी समझ पाएंगे, तो ये माविन नहीं होगा। हमारा जवाब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। कहानियों की कौन सी किस्म कसीर लसानियत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म और मुतनव्वी सकाफ़त के फ़रोग के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है? तो जो लोक कहानियाँ हैं, ये अलग अलग इलाके की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, तो इससे कसीर लसानियात और मुतनव्वी सकाफ़त को फ़रोग मिलेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दर्ज झेल में से कौन तरसीली तरीके का खासा नहीं है? तो यहाँ पे अमल से ज़्यादा हैत पे तवज्जो देना ये कम्युनिकेटिव अप्रोच का खासा नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक नव आमोज़गार मखसूस मतन के मवाद को समझने के लिए मौजू से मुताल्लिक आम मालूमात और सकाफ़ती पहलुओं को इस्तेमाल करता है, तो इसे क्या कहते हैं? आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज को वो इस्तेमाल कर रहा है। जनरल नॉलेज जो उसका प्रीवियस नॉलेज होगा वही ना, तो जहाँ पे प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है पहले, वो ऊपर से नीचे का अप्रोच होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंदाज़े कद्र की दो अहम किस्मों के हवाले दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? अंदाज़े कद्र की दो अहम, तकमीली जाँच, तश्कीली जाँच, ये दो हैं। अब इनसे मुताल्लिक चार ऑप्शन में पढ़ते हैं। तकमीली जाँच आमोज़िश से पहले और दरमियान में की जाती है? जी नहीं, तकमीली जाँच सेशन के ख़त्म होने पर की जाती है। तश्कीली जाँच आमोज़िश के अमल के बजाय हैत पे जोर देती है? जी नहीं, तकमीली जाँच पूरे साल होने वाले जाँच का मजमूई कुल अमल होता है। जी नहीं, तकमीली नहीं बल्कि तश्कीली जाँच होती है, पूरे साल चलती है। तश्कीली जाँच आमोज़िश के हर मरहले में मुसलसल होती है, कंटिन्यू होती है, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आमोज़िश में खिला पर गौर करने के लिए गलतियों का तज्ज़िया अहम है, क्योंकि ये यानी गलतियाँ क्या हैं? गलतियाँ तसव्वुरात के फ़रोग़ और तरगीब को ज़ाहिर करती हैं। ज़्यादातर गलतियाँ तलबा के बेहिस रवैये के बाइस होती हैं। गलतियाँ तलबा के ज़हन और उनके आमोज़शी मराहिल की खिड़कियाँ हैं, तो बिल्कुल गलतियाँ बसीरत देती हैं और उनके आमोज़शी मराहिल की खिड़कियाँ हैं, ये कह सकते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंदाज़े कद्र के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? इससे सिर्फ उस्ताद का जी नहीं, अंदाज़े कद्र तो कोई भी कर सकता है, तो जो दुरुस्त नहीं है वो पहला वाला ऑप्शन ही होगा। दर्ज झेल में से कौन आमोज़िश का अहम हिस्सा नहीं है? देखिए, नफ्सियाती, हरकी, वकूफ़ी और मुतासिर कुन ये सब तो हैं, लेकिन समाजी नक्काली ये आमोज़िश का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 149, दर्ज झेल में से कौन तश्कीली अंदाज़े कद्र की मिसाल नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पूरे सेशन में मुख्तसर टेस्ट लेकर हमजोलियों के ज़रिए नज़र सानी तक की हिकमत अमलियाँ, या फिर पूरे सेशन में बहुत ज़्यादा ज़बानी और तहरीरी काम और रोल प्ले वगैरह। सेशन के अख्तिताम पर एक टर्म पेपर। सेशन के ख़त्म पे जब आप करते हैं तो वो होता है तकमीली जाँच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तश्कीली अंदाज़े कद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा सेशन के अख्तिताम पर एक टर्म पेपर, ये तकमीली जाँच है, तश्कीली जाँच नहीं है। और हमसे पूछ जाए कि तश्कीली अंदाज़े कद्र की मिसाल नहीं है, तो सेशन के ख़त्म होने पर एक टर्म पेपर, ये तश्कीली अंदाज़े कद्र की मिसाल नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इस तरह का सवाल मैंने कई बार कराया है। किस्सा को वाज पढ़ता है, बच्चा न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, बोतल को बैटल पढ़ता है, पे को बे पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है। तो इस तरह की गलती को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ये
हमारे पास पेपर 1 का दूसरी ज़बान थी। पहली ज़बान हमको अभी दस्तयाब नहीं हुई है। अगर कोई हमको साफ साफ भेज देगा तो हम पहली ज़बान भी हल करा देंगे। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं अगली क्लास में।